नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद महागठबंधन की पहली बड़ी बैठक सीट शेयरिंग को लेकर के हुई है। इंडिया अलायंस के घटक दल के नेताओं ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर तेजस्वी यादव के साथ बातचीत की है। यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनावी समर में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई ठोस फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आया है। यात्रा का दौर खत्म होने के बाद राजनीतिक दल अपनी अपनी पसंदीदा सीटों का चयन करने में लग गए हैं। वोटर अधिकार यात्रा पूरी होने के बाद शनिवार को पहली बार इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर एकजुट हुए और गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर महामंथन किया। बहुत ही सकारात्मक था। हमने अपने हिस्से, कांग्रेस पार्टी के हिस्से 243 सीटों पर चर्चा चली। आरजेडी भी अपने हिस्से पर चर्चा की। राजधानी पटना के एक पोलो रोड स्थित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के बाहर सुबह से ही हलचल बनी रही। एक एक कर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी के नेता पहुंचते रहे। सीट शेयरिंग को लेकर हुई इस अहम बैठक में तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। बैठक से निकलने के बाद विपक्षी महागठबंधन के घटक दलों ने बताया कि समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सकारात्मक बातचीत हुई है। यात्रा के बाद गठबंधन की मीटिंग थी, इसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा हुआ। सीट शेयरिंग पे भी बात हुई और अच्छी मीटिंग रही। 6 दलों वाले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप देने के साथ साथ कई और मुद्दों पर भी नेताओं ने काफी मंथन किया है। अंदरूनी खबर है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी को भी महागठबंधन में 7वें दल के रूप में शामिल करने पर भी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने विचार किया है। समन्वय समिति के अध्यक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव ने अपनी बात प्रमुखता के साथ रखी। घटक दलों के शीर्ष नेताओं ने भी अपनी अपनी पार्टी का चुनावी उद्देश्य बैठक में रखा। महागठबंधन के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में काफी लंबी बातचीत चली। जिन जिन सीटों पर पार्टी मजबूत स्थिति में है, इस पर आरजेडी और कांग्रेस ने अपनी बात रखी है। मुकेश सहनी ने भी वीआईपी के लिए चयनित सीटों की सूची बैठक में रखी। कांग्रेस पहले से कहती आ रही है कि पार्टी ने उप समिति को भी लिस्ट सौंप दी है। ऐसे में देखना होगा कि सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटे महागठबंधन के नेता सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला क्या निकालते हैं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के सामने चल रहे जैन धर्म के बड़े धार्मिक आयोजन से करोड़ों का कलश चोरी होने का मामला सामने आया है। चारों तरफ सीसीटीवी और कड़ी चौकसी के बीच हुई इस वारदात से हर कोई हैरान है। संदिग्ध की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस अब उसकी तलाशी में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में जैन धर्म के कार्यक्रम में बड़ी चोरी। 1 करोड़ के कलश पर चोर ने हाथ साफ किए। देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के सामने चल रहे जैन धर्म के एक धार्मिक कार्यक्रम से तकरीबन 1 करोड़ रुपए कीमत का सोने, हीरे और माणिक जड़ा कलश रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जानकारी के मुताबिक जैन समुदाय के इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन दिल्ली के 15 अगस्त पार्क में किया जा रहा है, जो 9 सितंबर तक चलेगा। इसी कार्यक्रम के दौरान 2 सितंबर को अचानक भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर चोर ने कलश पर हाथ साफ कर दिए। ये बुधवार को चोरी हुई थी और पूजा के बाद जिनका सामान गया है, वो जब उठ के आए तब जाके हमें पता चला है कि इस तरह का सामान उनका बैग गायब हुआ है। कलश और एक झाड़ी थी, पूजा से संबंधित सामान था और वो यहाँ से पूरा बैग लेके चला गया। पहले भी मेरी जानकारी के हिसाब से 3 बार 3 मंदिरों को टारगेट कर चुका है। उनमें से एक जैन लाल मंदिर है लाल किले के सामने। जैन धर्म के इस बड़े धार्मिक आयोजन में बीते मंगलवार को कई बड़ी हस्तियां पहुंची थी, जिनमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल थे। स्वागत और समारोह की चहल पहल के बीच सोने का ये बेशकीमती कलश मंच से ही चोरी हो गया। चोरी हुए कलश की कीमत तकरीबन 1 करोड़ बताई जा रही है। 760 ग्राम सोने के इस कलश में 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने जड़े थे।
चोरी की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए संदिग्ध की पहचान कर ली है। शक के घेरे में आए संदिग्ध का चोरी करते हुए एक और पुराना वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स पिछले 1.5 साल से इसी तरह जैन मंदिर में चोरियों को अंजाम दे रहा है। यहाँ पर कई डिग्निटरीज उस दिन कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। तमाम लोग जो थे वो उनके स्वागत में और उनके आगे पीछे जो थे वो लगे रहे और इसी बीच जब ये लोग वापस आए मंच पर तब तक कलश जो था वो चोरी हो गया था। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको देखा गया है, संदिग्ध की पहचान कर ली गई है और पुलिस को आशा है कि जल्द ही जो अपराधी है जिसने ये कलश चोरी किया है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। चोरी की इस वारदात ने जैन श्रद्धालुओं को हैरान और आक्रोशित कर दिया है। हाई सिक्योरिटी इलाके से करोड़ों का कलश चोरी होना कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। इनसाइड स्टोरी, सोनम के भाई ने क्या कहा, राजा के परिवार का अगला कदम क्या होगा, देखिए। हनीमून मर्डर, वेडिंग किलर की खूनी कहानी। चार्जशीट में रिश्तों के कत्ल की गवाही। सोनम का सितम, राज का वहशीपन। विशाल, आकाश, आनंद का गुनाह। करीब 3 महीने बाद चार्जशीट दाखिल। सोनम की साजिश के 790 पन्ने। एक हसीना थी, एक दीवाना था। रील नहीं बल्कि रियल कहानी है रिश्तों के कत्ल की, जिसमें राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम को बेइंतहा चाहता था, लेकिन सोनम अपने ही पति की हत्या की साजिश रच रही थी। शादी से लेकर हनीमून तक सोनम ने क्या क्या प्लानिंग की, कैसे राजा की हत्या का प्लान किया, उसमें सोनम के कथित प्रेमी राज का क्या रोल था, आनंद, विशाल और आकाश ने कैसे वारदात को अंजाम दिया, शिलांग की खूबसूरत वादी में कैसे एक पत्नी खूंखार बन गई जिस पर इल्जाम अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का। इन सब का जिक्र है 790 पन्ने की चार्जशीट में। 23 मई को राजा की हत्या की गई थी। 26 मई को मिसिंग कपल का केस दर्ज हुआ। 2 जून को राजा की लाश मिली और उसके बाद सोनम रघुवंशी गायब हो गई। 11 मई को शादी से लेकर 20 मई को हनीमून तक, इंदौर से शिलांग जाने की तैयारी, उसके बाद सोहरा में आरोपी राजा और आकाश, विशाल, आनंद का पहुंचना, फिर वैसा डोंग पार्किंग वाली जगह पर सोनम का इशारा करना कि राजा को मार दो, अपने आंखों के सामने राजा की हत्या का इल्जाम, उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने की पूरी कहानी। मर्डर केस के रिक्रिएशन के वक्त सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने कैसे राजा की हत्या की साजिश रची और पति की लाश को कैसे ठिकाने लगाया, फिर इंदौर आई, उसके बाद ड्रामा किया, लेकिन ये राज खुल ही गया था। इन सब का जिक्र किया गया है चार्जशीट में। कौन कौन से सबूत मिले हैं, कैसे सबूत मिटाने की कोशिश की गई। आरोपी सोनम, राज कुशवाहा, आकाश, आनंद और विशाल पर बीएनएस की धारा 103(1), 238(a), 61(2) के तहत चार्ज लगाए गए हैं, यानी हत्या, सबूत मिटाना, आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगा है। सोनम के साथ राज कुशवाहा, आनंद, विशाल और आकाश के गुनाह की पूरी कहानी है चार्जशीट में। मुझे आज ही पता चला है कि कोर्ट में चार्जशीट पेश हो गई है सोनम रघुवंशी की, और इसमें अभी जो भी पुलिस ने कार्रवाई करी है इतने दिनों में, उससे हम संतुष्ट हैं। और अभी कोर्ट में जो भी चार्जशीट पेश हुई है उसका हमें इंतजार रहेगा कि क्या जो भी उनके सवाल जवाब रहे, और हमें कोर्ट का फैसले का इंतजार है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप